हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज और डायनामिकल टाइप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, राइट? तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि जो एरे हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था उसको टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना डिफरेंस है। ओके, ये सुनने में बहुत टफ लगता होगा टाइप स्क्रिप्ट, लेकिन उतना कुछ खास टफ है नहीं। अगर है भी तो हम उसको आसान करा देंगे, क्या दिक्कत है? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एम्प्टी कर लेते हैं कंप्लीटली, राइट? हम क्या करते थे कि जब हमने एक एरे बनाया जावास्क्रिप्ट में, तो हम लिखते थे समथिंग लाइक दिस, राइट? लेट अस से 10, 11, 12, 13. Okay, these are the roll numbers of a specific section of a class. एक स्पेसिफिक सेक्शन का ये रोल नंबर्स हैं। हम कुछ ऐसे लिखते थे, राइट? लेकिन क्या हमें सिर्फ ऐसा ही लिखना होता था? क्या हम इसको अलग नहीं लिख सकते थे? जैसे कि अब इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं। सपोज मिक्स बैग, जिसमें हम मिक्स करेंगे नंबर्स को, स्ट्रिंग को, ये सब हम मिक्स करेंगे। ओके, अब हम करते हैं कंसोल लॉग मिक्स बैग। ओके, क्या ये कुछ एरर दे रहा है? नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जावास्क्रिप्ट में हम नंबर स्ट्रिंग को मिला के भी एरे बना सकते हैं। अब थिंक ऑफ ए सिनेरियो जहां पर हमें सिर्फ नंबर्स ही चाहिए था, लेकिन बीच में एक स्ट्रिंग है। तो जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो दिक्कत आएगी। जैसे कि हमने ये भी सीखा था कि कैसे ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है थ्रू ए फॉर लूप, राइट? So let I equal 0, I is less than equal mix bag dot length I plus plus. ओके, अब हम करेंगे console dot log mix bag of I divided by 2. ओके, अब इसको रन करेंगे। सो ये तो ठीक है, 5 आया, ये 6, 6.5, ओके। लेकिन इसमें हमें मिल रहा है नान, इस पे हमें मिल रहा है नान। हमें ये दो जगह नान क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने ये 0 से शुरू किया है। ओके, हम ये 1 से शुरू करेंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा। अब ये इसको इरेज कैसे करना है? ओके, तो अब हमें यहाँ पे मिल रहा है नन, यहाँ पे मिल रहा है नन। अगर आपको याद हो तो इंडेक्स शुरू होता था 0 से, सो 0, 1, 2, 3, राइट? तो अगर हम यहाँ शुरू कर रहे हैं 0 से, तो ये हमारा जाना चाहिए लेस देन इक्वल लेंथ -1। ओके, अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश और रन करते हैं लॉग्स को। फिर भी ये इश्यू है, सॉरी, लेंथ -1 ये स्टोर नहीं हुआ है। ये एक दिक्कत है, पिछला वाला रह जाता है। हाँ, अब क्लियर हो गया। तो रन करते हैं इसको। हम शुरू करते हैं 0 से। ओके, सो 10/2 5,
रमेश बाई 2 नैन, बिकॉज स्ट्रिंग को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 12 बाई 2 6, 13 बाई 2 6.5। तो क्या हुआ, यहां हमारा इश्यू इसीलिए आ गया कि सारे नंबर्स नहीं है, उसमें से एक स्ट्रिंग है और यहां पर ये हमें एरर भी नहीं दिखा रहा है, राइट? लेकिन एरर यहां पर दिखा रहा है। The left hand side of an arithmetic operation must be of type any number begin और an NM type। So, ये जो लेफ्ट हैंड में हमारा है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन में अगर हम किसी नंबर से इसको डिवाइड करना चाहिए तो ये नंबर टाइप ही होना चाहिए, राइट? एक जगह हमें स्ट्रिंग मिल रहा है, इसमें दिक्कत आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में हम इसको लिखेंगे नंबर। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम ये टाइप कंपाइलर को बताना चाहते हैं कि इस एरे में मुझे सिर्फ नंबर्स ही चाहिए, कुछ और नहीं। तो हमें यहां पर ही एरर दिख गया। रन करने के बाद हमें जो एरर मिल रहा था वो हमें अभी मिल गया। ओके, तो हम इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। अरे भाई, यहां गलती से एक स्ट्रिंग आ गया, हमें यहां पर नंबर चाहिए, राइट? अब सब सही है। ओके, और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तभी हमें सही रिजल्ट ही मिलेगा। करेक्ट, कोई भी एरर नहीं है हमारा आउटपुट में। तो यह है टाइप स्क्रिप्ट का एक एरे डिफाइन करने का तरीका। ये हमारा है सिर्फ नंबर बैग, राइट, जिसमें सिर्फ नंबर है। अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग रखना चाहें, जब हम रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा चीजें। रमेश, सुरेश, महेश, राइट? अगर हम एक नंबर रखें यहां पर तो ये हमें एरर दिखा रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ओके, यहां पर क्योंकि हमें सारे स्ट्रिंग नहीं चाहिए इसलिए नंबर रखेंगे तो एरर दिखाएगा। अब हम नंबर के ऊपर नंबर वाला ऑपरेशन करेंगे और स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग वाला ऑपरेशन करेंगे, बिकॉज वी नो एक्सप्लिसिटली व्हिच इज ए नंबर एंड व्हिच इज ए स्ट्रिंग, राइट? अगर आपको दोनों रखने हैं, अगर आपको इसमें, अच्छा, ये हम एक और हमारे पास दूसरा भी तरीका था, राइट? एक एरे बनाने का, इक्वल न्यू एरे, राइट? ये एक तरीका था। अब इसमें अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें ये नंबर एरे है कि स्ट्रिंग एरे है, तो इसको हम कैसे स्पेसिफाई करें? क्योंकि ये जब आप इस तरह का कुछ एरे बनाते हो, न्यू एरे, और इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, तो आप यहां पर देख सकते हो, ये दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये स्क्रीन के अंदर ले आते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। यस, ये परफेक्टली अभी दिख रहा है। तो जब हम कुछ ऐसा लिखते हैं तो ये दिखा रहा है टाइप एनी, राइट? यहां पर जैसे नंबर और स्ट्रिंग था, यहां पर ये है एनी। एनी मतलब वी कैन स्टोर एनीथिंग हियर, राइट? हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर एनी ही लिखना था तो हमने टाइप स्क्रिप्ट क्यों लिखा? जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते, राइट? तो हमें यहां पर स्पेसिफाई करना है। क्या स्पेसिफाई करना है कि हम इसमें क्या रखना चाहते हैं? सपोज नंबर हम रखना चाहते हैं। ओके, अगर आप यहां पर आके होवर करो तो अब क्या दिख रहा है कि नंबर एरे। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेट एन नंबर एरे इक्वल न्यू एरे ऑफ नंबर। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट लिटरल यहां यूज कर रहे हैं, जो हम यहां पर डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं, उसमें हम ये मेंशन करते हैं कि ये हमारा नंबर है।
तो इसको पता है ऑलरेडी। ये डिक्लेयर करने का एक और तरीका भी है, एरे ऑफ नंबर। ओके, इस तरह से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। बोथ आर सेम, नॉट एन इश्यू। अब इतना सफिशियंट है, लेट नंबर इक्वल न्यू एरे ऑफ नंबर। तो यहां पर हमने क्योंकि डिक्लेयर कर दिया कि ये नंबर एरे है, तो इसमें सारे नंबर्स ही अभी रहेंगे। लेकिन अगर हमें एक मिक्स एरे चाहिए, ओके, तो हम कैसे करेंगे? यहां पर हम देंगे एक और साइन, ओके, एक सिंगल पाइपलाइन, और लिखेंगे स्ट्रिंग। मतलब अब ये जो एरे है हमारा, ये मिक्स एरे हो गया। इसमें हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इस पे हॉवर करें, यू कैन सी नाउ स्ट्रिंग और नंबर, ओके, दोनों का एरे है। सपोज जनरली नंबर और स्ट्रिंग ये तो हम मिक्स करके नहीं रखेंगे किसी में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम नंबर और नल ये दोनों स्टोर करके रखें, या नंबर और अनडिफाइंड हम स्टोर करके रखें। राइट, एक रोल नंबर जब तक ऐसा नहीं हुआ है, उसमें हम अगर नल स्टोर करना चाहें, देन वी कैन डू इन दिस वे। अभी नंबर और नल, इसमें हो सकता है कि अनडिफाइंड भी हम स्टोर करना चाहें, तो नंबर और नल और अनडिफाइंड तीनों अभी इस एरे में स्टोर है। ओके, अगर हम यहां पर देखें तो नंबर, नल, अनडिफाइंड। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो अब सिर्फ अगर आपको डिक्लेयर करना है, आप ऐसा इसमें चीजें बाद में करोगे, तो आप इसको या तो ऐसे आप कर लीजिए, नंबर, नल, अनडिफाइंड। ओके, या तो आप कर सकते हो इस तरह से, नंबर, नल, अनडिफाइंड। ओके, ये दोनों तरीका सही है। यहां हम इंटरफेस एरे के थ्रू कर रहे हैं, यहां हम कर रहे हैं डायरेक्टली स्पेसिफाई करके कि किस टाइप का हमें इसमें स्टोर करना है डाटा। ये है टाइपस्क्रिप्ट, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी जैसे हम लेंथ देख रहे थे, यहां पर वैसे लेंथ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग नम डॉट लेंथ, इसमें हमें ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वेरिएबल नाम इज यूज बिफोर बीइंग असाइन, ये अभी तक असाइन नहीं हुआ है, हमने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब हम डिक्लेयर करते हैं, तो उस टाइम तक उसमें क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है, राइट, तो ये जीरो भी नहीं दिखाया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है, तो जीरो भी कहना सही नहीं है, इसलिए एरर दिखा रहा है। अब ये नम बैक का अगर हम देखें, जो ऑलरेडी असाइन हो चुका है, यहाँ ऊपर देखिए कोई एरर नहीं है। ओके, अब इसको हम अगर रन करें, तो सबसे नीचे अब हमें मिल जाएगा वैल्यू 4। ओके, और हम ये ऊपर भी करके देख चुके हैं, यहां पर भी नमबैक डॉट लेंथ। तो जितने भी हमारे मेथड्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे, जैसे हमने पॉप करना भी सीखा था, वो भी वैसा ही रहेगा। अगर हम लास्ट एलिमेंट को पॉप करना चाहते हैं, तो मुझे ये सारे हटाने दीजिए। ठीक है, ये हमारे 4 एलिमेंट हैं, कंसोल डॉट लॉग नमबैक डॉट लेंथ। ठीक है, फिर मैं एक पॉप कर लेता हूं, और फिर कंसोल डॉट लॉग नमबैक डॉट लेंथ।
Let me refresh this. अब इसको रन करते हैं। ये साइड में हट गया क्योंकि ये बड़ा था। ओके, सो ये 4 था लेंथ। फिर मैंने जब पॉप किया तो लास्ट वाला एलिमेंट हमारा माइनस हो गया। तो अभी हमारे पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में करा था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने एक और तरीका भी इस्तेमाल किया था, राइट? डॉट लेंथ इक्वल नमबैक डॉट लेंथ -1 करके। क्या ये तरीका काम करता है? देखते हैं। तो इसके बाद कंसोल कर लेते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। अब इसको लॉग्स में जाएंगे, रन करेंगे। देखिए 4 था, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, राइट? अच्छा, हमने एक और चीज भी सीखी थी, राइट, कि डायरेक्टली हम लेंथ असाइन करके भी छोटा कर सकते हैं। तो नमबैक डॉट लेंथ इक्वल टू, तो पहले इसमें 4 एलिमेंट्स थे। अब हमने इसको डायरेक्टली, क्योंकि 2 असाइन किया लेंथ को, तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट रह जाएंगे, राइट? हमने इसको ट्रिम कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, 4 था, ट्रिम होने के बाद 2 ही रह गए। ओके, सो सारे जितने हमने सीखा था जावास्क्रिप्ट में, वो सारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमें टाइप्स मेंशन करनी होती है टाइपस्क्रिप्ट में, ताकि हमें एरर लिखने के टाइम पे ही पता चल जाए, ना कि रन करने के टाइम पे पता चले बड़े बड़े प्रोग्राम्स में। जब आप 10-20 लाइन का लिखते हो तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से काम करेगा, आप उसमें डिबग कर सकोगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।